पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की रिहाइश कुंजा हाउस पर छापा मारा है। चौधरी परवेज़ लाही की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन और पुलिस का चौथा ऑपरेशन भी नाकाम हुआ है। चौधरी वजाहत हुसैन की रिहाइश का नथ हाउस पर भी छापा मारा गया। कुंजा हाउस में छापे की तस्दीक मोनिस लाही ने अपने ट्वीट में की है और मोनिस लाही ने कहा है उनके पास अभी तक सर्च वारंट नहीं है। जबकि कुंजा हाउस से नाकामी के बाद पुलिस ने चौधरी वजाहत हुसैन की रिहाइश का नथ हाउस का रुख किया है। पुलिस दीवारें फलांग कर नथ हाउस के अंदर दाखिल हुई है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस वापस चली गई है। अपडेट करते चले अहम खबर से कि गुजरात में पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की रिहाइश का कुंजा हाउस पर छापा मारा है और चौधरी परवेज़ लाही की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन और पुलिस ने चौथा ऑपरेशन किया जो कि नाकाम हुआ है। चौधरी वजाहत हुसैन की रिहाइश का नथ हाउस पर भी छापा मारा गया। कुंजा हाउस पर छापे की तस्दीक मोनिस लाही ने अपने ट्वीट में की है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अगर किसी पर इल्ज़ामात हैं तो घबराना नहीं चाहिए, सामना करें। चौधरी शुजात हमारे बड़े हैं। पुलिस की जानिब से घर पर धावे के हवाले से चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म से मामले पर फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने तहक़ीक़ात की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आप भी जानिए। पिछले साल हमने 13 जमातों के साथ कमिटमेंट की और उसको जब डिसऑनर किया, मैं समझता हूँ वहाँ से आगाज़ हुआ ठीक है इस डिक्लाइन का। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या चौधरी परवेज़ लाही साहब कहीं वापस आएंगे, माजरत कर सकते हैं या कोई आपस में जो भी इख्तिलाफात हैं वो बड़े हैं, उनको माजरत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इख्तिलाफात कुछ भी नहीं है सर। मैं वो समझना चाहता हूँ या आप कभी उनसे बात हुई परवेज़ लाही साहब क्या से? जो इल्ज़ामात इन पर लगे हैं आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि जी इन्वेस्टिगेशन से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ तो आपको किसी चीज़ का खौफ और डर नहीं होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई तो क्या कहते हैं, कोई इसका ज़ाला होगा जो आपके घर पे इन्होंने दावा? मेरी मुलाकात भी फ़ोन पे बात हुई थी जी। उनका उसी दिन सुबह कॉल आई थी और उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी कि हम जो है वो इस चीज़ का पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और इसके बिल्कुल एंड तक पहुँचें। इलेक्शन होना कौमी और सूबाई, मैं समझता हूँ वो ज़रूरी है। तो आपको होते दिखाई दे रहे? होने एक ही दिन चाहिए। अब उसके ऊपर अगर तो सियासत के लिए किसी ने नहीं मानना ताकि एक हमारा जो एक पॉपुलर एक जो चल रही है वे वो चलती रहे तो हुक्मरान इत्तेहाद संजीदा है मुज़ाकरात को लेकर? जी बिल्कुल, उन्होंने जो बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई है वो बहुत संजीदा है इस बात। कोई भी नहीं चाहता मुल्क में बहरान हो, उसकी वजह से मईशत भी तबाह हो रही है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ लाही के घर पर पुलिस एक्शन के खिलाफ ज़हूर लाही रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने परवेज़ लाही के साथ इजहार यकजहती किया। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, साबिक चेयरमैन और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने मरकजी सदर पीछे चौधरी परवेज़ लाही की रिहाइशगाह पर एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस की जानिब से गैर कानूनी छापे की मजम्मत की। शुरका ने चौधरी परवेज़ लाही से इजहार यकजहती किया। कराची से खबर है, औरंगी टाउन इस्लाम चौक के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिर गई। रेस्क्यू ने बताया मोटरसाइकिल पर सवार 2 साला बच्चा लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। कई घंटे गुजरने के बाद भी बच्चे का सुराग ना मिल सका। वाक़या रात 10 बजे के करीब पेश आया। अहले खाना ये कहा जबकि नाले पर पुल क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी थी। और सूरत हाल क्या है, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, रेस्क्यू ज़रा ने क्या बताया, शहबाज खान इस बारे मजीद तफसील देंगे। जी शहबाज। जी बिल्कुल, ये औरंगी टाउन का इलाका है, बेनज़ीर कॉलोनी, जहाँ पर एक फैमिली मोटरसाइकिल सवार फैमिली एक नाले में गिरी थी जिसके नतीजे में जो 2 साला बच्चा है तो वो लापता हो गया है। जबकि जो इलाका मकीन वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने मियाँ बीवी को तो फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया था। तहम ये इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची थी और 2 साला अजान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है। तकरीबन 8 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है सर्च ऑपरेशन को। ऑपरेशन में 11, 22 और ईदी के गोताखोर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में जिलाई इंतजामिया की मशीनरी भी जो है वो शामिल है। तमाम रेस्क्यू काम का ये बताना है कि चूँकि नाले में काफ़ी बड़ी तादाद में कचरा जमा हुआ है, लाइनें चौक हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये भी बताया रेस्क्यू काम ने कि मजीद जो है वो सुबह के वक्त मजीद मशीनरी तलब की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फौरी तौर पर कचरा है तो हटाया जाए और बच्चे को फौरी तौर पर तलाश किया जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।
इंतखाबात के मामले बारे खबर है। मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद के वफ्द और PTI की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक आज फिर होगी। गुज़श्ता इजलास में दोनों तरफ से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया था। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात के 2 अदवार मुकम्मल, तीसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। गुज़श्ता इजलास में मुल्क भर में इलेक्शन कब हों, दोनों तरफ से तजावीज़ का तबादला। सितंबर में इलेक्शन करवाने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। PTI की जानिब से बजट के बाद जुलाई में इलेक्शन करवाने की तजवीज़। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी या डेडलॉक, फैसला आज की बैठक करेगी। PTI ने आज मुज़ाकरात को फैसला कुन करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं और PTI के मुज़ाकराती कमेटी में बातचीत का दूसरा दौर जुम्मे को पार्लियामेंट हाउस में हुआ था। ज़राए के मुताबिक बातचीत में हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ था कि मुल्क के मौशी हालात फौरी इलेक्शन की इजाज़त नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि आइंदा माली साल का बजट भी इन्हीं असम्बलियों से मंजूर कराया जाए। हुकूमती वफ़द ने IMF से मुआहदे का उज़र भी पेश किया। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत IMF से मुज़ाकरात नहीं कर सकेगी, जबकि दूसरी तरफ PTI वफ़द का इसरार था कि बजट के फौरी बाद इलेक्शन करवा दिया जाए। बातचीत में दोनों जानिब से आने वाली तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा मुज़ाकराती बैठक सजाने पर इत्तफाक किया गया था। ताहम अरकान ने तजावीज़ को मीडिया में ज़ेरे बहस न लाने पर भी इत्तफाक किया। मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज सुबह 11 बजे होना था। ताहम चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी ने बयान में बताया कि अरकान की मसरूफियत और बाहमी मुशावरत से मुज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया। अब नए शेड्यूल के मुताबिक मुज़ाकरात रात 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं ये बहाने कर रहे हैं कि बजट के बाद इलेक्शन होगा। इनका ख्याल है कि इस मंसूबे से हम फंस जाएंगे। लाहौर में रैली के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में एक ही बात कहनी है कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ें। असम्बलियाँ तहलील ना हुई तो हम अदालत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन मांगेंगे। हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असम्बलियाँ डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। 14 मई से पहले अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस हमें कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट दे के तो उसके बाद इलेक्शन होगा, अगर ये समझते हैं कि हम इनके इस बदयानतदार मंसूबे के अंदर आ जाएंगे, फंस जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जी सितंबर में इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, ये हमारा हक है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। दरखास्त गुजार के वकला, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। वफाकी हुकूमत और पार्लिमान ने तौहीन पार्लियामेंट पर कानून साजी के लिए काम शुरू कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वायद व ज़वाबित और इस्तेहक़ाक़ का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास कमेटी चेयरमैन राना कासिम नून की सदारत में होगा। इजलास के लिए 17 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कायमा कमेटी तौहीन पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ मुसवदे पर भी गौर करेगी। इजलास में तौहीन पार्लियामेंट बिल के मुसवदे पर गौर किया जाएगा। मुताल्लिक़ा वज़ारतों के अफसरान को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में वफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। PTI से मुज़ाकरात बारे मुशावरत की गई है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे शबीर हैदर। में मजदूर पर एक तरफ सियासी जमातों का जलसे जुलूसों पर जोर तो दूसरी जानिब हुकूमती हलकों में भी अहम मशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में वफाकी वज़रा और दीगर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक, आज़म नज़ीर तारड़, मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ व दीगर शरीक थे। वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म को PTI से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मंगल के रोज PTI से होने वाले मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त और PTI क़यादत के मुतालबात बारे मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़रा और पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है इमरान खान का मकसद मुल्क में अफरा-तफरी फैलाना है। इस फितने को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। वनसरा में अवामी इज्तिमा से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा साकिब निसार के फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। साकिब निसार मुल्क के लिए बाबा रहमतें नहीं बाबा ज़हमतें साबित हुए। उसके बेटे की एक टेप जो है वो ऑडियो टेप वो अब चल रही है, उसमें वो पीटीआई का टिकट बेचने का जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया मांग रहा है और जिस बंदे से मांग रहा है कह रहा है कि अगर तुमने ना दिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जबकि वो इस वक्त चीफ जस्टिस का बेटा नहीं है। आप मुझे बताएं कि जिसकी औलाद, जिसके रिश्तेदार अब जो है वो लोगों की टांगे तोड़ के उनसे जो है वो करोड़ों रुपया रिश्वत वसूल कर रहे हैं, जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त वो क्या करते रहे होंगे। उस वक्त उन्होंने पनामा के केस में नवाज शरीफ को नाहक सजा देने के लिए पता नहीं कितने करोड़ लिए होंगे और बाकी मामलात में जो है वो क्या गंद फैलाया होगा। लेकिन मामला ये है कि इस गंद फैलाने का और ये फैसले करने का जो पाकिस्तान को सजा मिली है, जो पाकिस्तान का नुकसान हो, उसका जिम्मेदार कौन है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसहाक डार बताएं ख्वाजा आसिफ जावेद लतीफ मुज़ाकरात में रुकावट क्यों है, क्या वो नवाज लीग का हिस्सा नहीं। पीटीआई मुज़ाकरात, इलेक्शन और तहरीक तीनों के लिए तैयार है, फैसला कर लें क्या करना है। हुक्मरान इत्तेहाद में दरार है, हमारी तजावीज़ पर दो टोक जवाब न मिला तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर देंगे। वो रावलपिंडी में रैली के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इम्पोर्टेड सरकार इंतखाबात से फरार चाहती है। डार साहब से सवाल करता हूं, एक तरफ आप मेज पर बैठे हैं, मुझे ये समझाइए तो ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो वो मज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सदर नहीं है? अगर हैं तो वो मज़ाकरात से इनकारी क्यों हैं? आसिफ अली जरदारी साहब, आप आइन शिकनों की सफ पे खड़े अच्छे नहीं लग रहे। आज आइन बनाने वाले आइन तोड़े, क्या कहूं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं, तहरीक के लिए हम तैयार हैं। चुनो क्या फैसला करना चाहते हो। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं, और इसको हम ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमने जो प्रपोजल मुरतब किया है, मैं चाहूंगा कि उस पर हमें आप दो टोक जवाब दें। आपकी सफ़ों के अंदर जो दरार है उसका हमें एहसास है। अगर आप इत्तफाक पर नहीं आते तो मैं चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में हाजिर होकर अदालत के अंदर ओपन कोर्ट में तहरीक इंसाफ का मतमा नज़र सुप्रीम कोर्ट में रख दूं और फिर फैसला आइन के मुताबिक होगा। पीटीआई ने लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैलियां निकाली। लाहौर में इमरान खान की क़यादत में भरपूर पावर शो किया गया। लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली में हज़ारों की तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ का यौम मई पर मजदूरों से इजहार यकजहती। कई शहरों में आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैलियां, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत, पार्टी परचमों के बाहर जुनून अरूज पर रहा। लाहौर में पीटीआई ने भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की क़यादत में लिबर्टी चौक से रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर सवार कारकुनों ने शिरकत की। बड़ी तादाद में खिलाड़ी पैदल भी शरीक हुए। ख्वातीन ने भी भरपूर शिरकत की। जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रैली फिरोजपुर रोड और दीगर रास्तों से होते हुए नासिर बाग पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गई। इमरान खान ने गाड़ी के अंदर से खिताब किया। रावलपिंडी में सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में रैली निकाली गई, जो अल्लामा इकबाल पार्क से शुरू होकर चांदनी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने के लिए फैजाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। पेशावर में गुलबहार से चौक यादगार तक रैली निकाली गई। परवेज खटक और असद कैसर ने क़यादत की। कोयटा में सूबाई सेक्रेटेरिएट से निकाली गई रैली में कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। कासिम सूरी ने शुरका से खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की खाली नशिस्तों के मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को खत लिख दिया। खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसरत हिलाली और सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के नामों पर गौर किया जाए। रिपोर्ट देखिए।
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پشاور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو نامزد کیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس مسرت ہلالی اور سندھ ہائی کورٹ سے چیف جسٹس احمد علی شیخ کے ناموں پر غور کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق خط میں کہا گیا ہے کہ سینیارٹی اصولوں پر دونوں چیف جسٹس صاحبان کو سپریم کورٹ لانے پر غور کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جلد بلانے پر بھی زور دیا ہے۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست پر اعتراضات لگا دیے۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست کو اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا۔ رائے اشتیاق احمد شہری نے پنجاب خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست دائر کی تھی۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ درخواست گزار نے متعلقہ فارم کی دستیابی کے باوجود وہاں رجوع نہیں کیا۔ درخواست گزار اسمبلیوں کی بحالی کے کیس میں متاثرہ فریق نہیں ہے۔ درخواست میں آرٹیکل 184/3 اختیار کے استعمال کا کوئی آئینی جواز پیش نہیں کیا گیا۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے قومی توانائی بچت پالیسی کی منظوری دے دی۔ پالیسی پر عمل درآمد سے سالانہ 6.5 سے 8 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ رپورٹ دیکھیے۔ قومی توانائی بچت پالیسی سے 35 میٹرک ٹن سالانہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کم ہوگا۔ توانائی، خوراک اور پانی کے شعبوں میں 1 ارب 15 کروڑ ڈالر زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ دستاویز کے مطابق پاکستان میں سالانہ 15% تک بجلی کی بچت ہو سکتی ہے، جبکہ کمرشل، گھریلو، صنعتی، زراعت کے شعبوں میں توانائی بچت کے آلات کی نشاندہی کی جائیں گی۔ توانائی کے تحفظ کے لیے بلڈنگ کوڈز کی تیاری اور عمل درآمد کیا جائے گا۔ کمرشل عمارتوں کا انرجی آڈٹ بھی لازمی ہوگا۔ پالیسی کے مطابق زیادہ توانائی استعمال کرنے والے پرانے آلات کے استعمال کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ تمام شعبوں میں توانائی کے ضیاع پر انکوائری اور سزائیں ہوں گی۔ وفاق اور صوبائی سطح پر انرجی انفارمیشن ہاؤسز کی تعمیر بھی ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا مالی بحران سنگین ہو گیا۔ مختلف پروجیکٹس کے کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا کہ مالی بحران کے باعث مختلف پروجیکٹس میں کام کرنے والے کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ مراسلے کے مطابق اگر کوئی ملازم راضی نہیں ہوتا تو اس صورت میں مذکورہ ملازم کو ملازمت سے برخاست کیا جائے گا۔ مراسلہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، انتظامی سیکرٹریز، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی مدد سے سوات کے علاقے بحرین میں 100 فٹ طویل سٹیل پل کی تعمیر سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پاک فوج نے سوات کے علاقے بحرین میں 100 فٹ طویل سٹیل کا پل کامیابی سے تعمیر کر لیا۔ حالیہ سیلاب کے باعث پرانا پل متاثر ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ پاک فوج نے بہت قلیل مدت میں سٹیل سے بنے نئے پل کو تعمیر کے لیے کیا اور علاقہ مکینوں اور اطراف کی آبادی کو سہولت فراہم ہوئی۔ علاقے کی عوام فوری امدادی کارروائی اور بدترین سیلابی صورتحال کے پیش نظر بروقت اقدامات کرنے پر پاک فوج کی معترف اور شکر گزار ہے۔